हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 2 के बारे में पढ़ा था। सेक्शन 2 के 4 वर्ड्स जो डिस्क्राइब थे वो हमने उसको अच्छे से समझा था। तो आइए अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2 का ही ये पार्ट है जिसमें 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है इंक्वायरी और तीसरा है ट्रायल। ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको समझना और जिनके डिफरेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंक्वायरी से। पहले हम इंक्वायरी पढ़ेंगे। इंक्वायरी जो कि ट्रायल के हर इंक्वायरी जो कि ट्रायल के बगैर हो और उसको कंडक्ट करने वाला कौन हो, मैजिस्ट्रेट, उसको हम इंक्वायरी बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इंक्वायरी वर्ड सेक्शन 209 सीआरपीसी में बहुत ही अच्छे से समझाया है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, जो ट्रायल होता है उस ट्रायल के बगैर जो हर इंक्वायरी को इंक्वायरी कहा जाता है। इंक्वायरी क्या होगी? पूछताछ। इस इंक्वायरी में एविडेंस के कलेक्शन का काम नहीं होता। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है आलिम एंड अदर्स, जिसमें ये कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम होने से पहले जो प्रोसीडिंग अडॉप्ट करता है उसको इंक्वायरी कहते हैं। अब बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। देखिए, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दोनों ही डिफरेंट चीज़ है। इन्वेस्टिगेशन वो प्रोसीडिंग होता है जो कि सीआरपीसी प्रोवाइड करता है, वो प्रोसीडिंग जिसमें सबूत इकट्ठे करने का काम किया जाता है। जब पुलिस ऑफिसर सबूत इकट्ठे करता है, उस सबूत इकट्ठे करने के लिए जो प्रोसीडिंग या जो प्रोसेस वो अडॉप्ट करता है उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और ये सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही नहीं बल्कि कोई पर्सन भी कर सकता है जिसको जज ने ऑथोराइज़ किया है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट केस है वो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस संत प्रकाश, जिसमें ये कहा गया है कि एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या वो पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जिसको मैजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज़ किया है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट खुद तो नहीं जाता, वो अपने बिहाफ में किसी पर्सन को भेजता है, वो इन्वेस्टिगेशन जाके करता है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट केस है बलदेव सिंह, जिसमें अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में बताया हुआ है। और वो क्या बताया हुआ है कि जब भी किसी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए अरेस्ट किया जाता है तो वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सपोज़ पुलिस ऑफिसर को डर है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डर है कि वो पर्टिकुलर पर्सन विटनेस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या उसके कोई ऐसे स्टेटमेंट जो पुलिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है या उसकी जान को खतरा है, तो अगर उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो भी इन्वेस्टिगेशन का ही एक हिस्सा है। ये बोलता है बलदेव सिंह केस में। इसके आगे वो ये बोलते हैं, ये केस ये बताता है कि कौन कौन सा चीज़ है जो इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। विटनेस को एग्जामिन करना, किसी जगह पे जाकर रेड कंडक्ट करना, जैसे मान लो किसी इंस्पेक्टर या पुलिस ऑफिसर को कोई कंप्लेंट आई हो तो वो जाएगा और जाके रेड कंडक्ट करेगा और इंस्पेक्शन करेगा, और जो चीज़ बरामद होगी एज एन एविडेंस, वो सारा चीज़ एज एन इन्वेस्टिगेशन के तौर पे उसको लिया जाएगा, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। इसके अलावा एविडेंस कलेक्ट करना ढूंढ ढांड के दौरान बाय पुलिस ऑफिसर, या मेडिकल एग्जामिनेशन करना किसी भी अरेस्टेड पर्सन का या विटनेसेस का। अब हम चलते हैं ये सारा ट्रायल इन्वेस्टिगेशन का, देखेंगे कि ट्रायल क्या होता है। तो ये था इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी और ट्रायल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रायल को सीआरपीसी डिफाइन नहीं करता। ट्रायल सीआरपीसी के 1872 वाले वर्जन में डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन उसके बाद वाले किसी भी कोड में इसको डिफ़ाइन नहीं किया, चाहे सीआरपीसी 1882 हो, 1898 हो या 1973 हो, तो इनमें से किसी में भी ट्रायल वर्ड को डिफ़ाइन नहीं किया। अब ट्रायल होता क्या है?
ट्रायल ये होता है, जैसे कि स्ट्राउड जुडिशल डिक्शनरी है वो ये डिफ़ाइन करता है ट्रायल को कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट जो लीगल प्रोसीडिंग अडॉप्ट करे, चाहे वो सिविल केस में हो चाहे वो क्रिमिनल केस में हो, उसको ट्रायल कहा जाता है। व्हार्टन लॉ लेक्सिकन ट्रायल का मतलब ये बताता है कि सिविल और क्रिमिनल केस में जो हियरिंग होती है जज के सामने, और जज अपनी जुरिसडिक्शन से उस हियरिंग के बाद जो फैसला करता है, उस सभी प्रोसेस को ट्रायल कहा जाता है। तो जो ये वर्ड ट्रायल है, इसका कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं है, ना ही कोर्ट डिफ़ाइन करता है ठीक से ट्रायल क्या होता है। तो ट्रायल आप इंक्वायरी के बाद कोई भी स्टेज को बोल सकते हो। जैसे इंक्वायरी हो गई, फिर उसके बाद जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा, उस पूरे प्रोसीडिंग को आप ट्रायल बोल सकते हो। तो ट्रायल का कोई प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो ये था इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, जो कि मैंने आपको तीनों बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या डिफरेंस होता है। इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर लेता है या वो पर्सन लेता है जिसको मैजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज़ किया है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन इंक्वायरी जो होता है वो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट खुद इंक्वायरी करता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के केस में मैजिस्ट्रेट या कोर्ट खुद इंक्वायरी नहीं करता, बल्कि वो पर्सन अपॉइंट करता है। दूसरा इसका ये है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में काम होता है सबसे बड़ा कि एविडेंस कलेक्ट करना, ताकि प्रोसिक्यूशन केस में हेल्प मिले, सबूत इकट्ठे करना। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जस्ट टू कलेक्ट एविडेंस। और इंक्वायरी क्या होता है, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं या गलत होते हैं, उसको सामने लाना। उसको सामने लाने के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है या जो प्रोसीडिंग अडॉप्ट की जाती है, उसको इंक्वायरी कहते हैं। तो क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना होता है टू कलेक्ट एविडेंस, और इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना होता है जो फैक्ट्स छुप गए हैं या जो फैक्ट्स गलत हैं उनको सामने लाना। तो जिसमें जो वो स्टेप्स लेते हैं उन फैक्ट्स को सामने लाने के लिए और सही फैक्ट्स को सामने रखने के लिए, उस प्रोसेस को इंक्वायरी कहते हैं। तीसरा पॉइंट ये हुआ, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल केस का सबसे पहला स्टेज होता है। फिर उसके बाद इंक्वायरी स्टार्ट करता है कौन, मैजिस्ट्रेट। पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो करेगा कौन, पुलिस ऑफिसर या वो पर्सन जिसको मैजिस्ट्रेट ने अपॉइंट किया है या जज ने अपॉइंट किया है। जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होगी, उसके बाद इंक्वायरी स्टार्ट होती है, जो इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट खुद करता है। चौथा पॉइंट हो गया, इन्वेस्टिगेशन जुडिशल प्रोसीडिंग नहीं होता। पुलिस ऑफिसर जो करते हैं वो जुडिशल प्रोसीडिंग नहीं होता, बल्कि जुडिशल प्रोसीडिंग वो होता है जो प्रोसीडिंग कोर्ट करती है। लेकिन इंक्वायरी जो है वो जुडिशल प्रोसीडिंग है, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट और जज खुद करता है। इन्वेस्टिगेशन जुडिशल प्रोसीडिंग नहीं है क्योंकि उसको पुलिस ऑफिसर करता है, लेकिन इंक्वायरी जो है वो जुडिशल प्रोसीडिंग है क्योंकि उसको करने वाला मैजिस्ट्रेट या जज होता है। ये था डिफरेंस इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायल होता क्या है। हम सेक्शन 209 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएंगे कि इंक्वायरी और ट्रायल में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मुझे उम्मीद है मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का मतलब ज़रूर समझ आ गया होगा। कुछ केस मैंने आपको बताया, वो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर भी सकते हैं, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा ये। तो अगर आपको मेरा लेक्चर ऐसे ही पसंद आ रहा है तो इसे, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो मेरी वीडियोज़ हैं उसे प्लीज़ शेयर करें स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉ के कंसेप्ट्स क्लियर हों। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।